आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जितना जल्द हो आप सभी लोग जुड़ जाए। और कल जो है आपके क्लास जो है नहीं हो पाए थे नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ जो है नेटवर्क इशू जो है ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले एक बार लाइक कर दे वीडियो को, और आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो सभी बच्चे जो है 7:30 में जो है आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। कभी कभी मिस भी हो जाएगी क्योंकि नेटवर्क इशू है, और आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। जल्दी जल्दी जुड़े जितने लोग हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पढ़ाते वक्त मैं ज़्यादा कमेंट नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता है इसके ऊपर होता है और आप सभी लोगों को समझाने के ऊपर होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग धैर्य बना कर रहेंगे, सारी जवाब आपको दिए जाएंगे। और जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन करें और इस वीडियो को जो है ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्हाइट बोर्ड है, और थोड़ा सा प्रयास हमारा जारी है कि जल्द जो है डिजिटल बोर्ड जो है आप सभी लोगों के लिए आ सके। हम प्रयास कर रहे हैं, जितना जल्द हो सके संभव उतना जल्द मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड थोड़ा जो है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत है। नहीं तो बाकी आप समझ ही सकते हैं जी। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। इसके पहले मैंने 2 वीडियो जो है आप सभी लोगों को दिया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने उसके पूरे डिटेल को बताया था F1 पेपर का, और सेकंड पेपर में जो है उसके आगे भी जो आपका यूनिट 1 है उसके ऊपर हमने बात किया था। अभी हम जो है यूनिट 1 के ही जो है पॉइंट 1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यूनिट 1 और जो आपका है, जैसे कि यह पेपर हमारा है, सभी लोग आ जाए जुड़ जाए जी। तो जो ये हमारा पेपर है ये हमारा क्या है, F1 है। देख सकते हैं F1 पेपर है, और इस पेपर में आपको जो है यूनिट 1 में इस पेपर का नाम जो है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ है। ये पेपर का नाम आपका जो है याद रखिएगा, कोई भी टीचर आपसे पेपर का भी नाम पूछ सकता है। F1 का क्या है, तो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसी के ऊपर आपका जो है पूरा सिलेबस है। और कल नहीं हो पाया था क्लास आपके, परसों मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि जो हमारा यूनिट 1 है बच्चे बचपन और समाज के बारे में मैंने आपको बताया था, और बड़ी बारीकी से बड़ी इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आप सभी लोग क्या करें कि एक बार जुड़ जाए और बेहतर तरीके से। तो आगे हम क्लास को रेडी करते हैं जी। यहाँ पर कॉल आ रहा है आप सभी लोगों का, थोड़ा सा मैं मैसेज कर लूँ इनको। और क्लास बहुत जल्द होगी, एक बार लाइक करें आप सभी लोग, और आप सभी लोग जो है एक बार जुड़ जाए जी। जी हाँ, तो जैसे कि देखिए पहले जो है हमने जो है बचपन, बच्चे और समाज के बारे में जाना था। उसके पहले वाले वीडियो में समाज क्या है या पाठ्यचर्या क्या है इसके ऊपर बात किया था। तो अभी हम जो है यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज के बारे में। समझ रहे हैं, बच्चे, बचपन और समाज के बारे में। तो मैंने आप सभी लोगों को समझाया था, जो भी मेरी क्लास को अटेंड किए थे उनको तो मालूम ही होगा कि बच्चे, बचपन और समाज क्या होता है। तो देखिए बचपन और बच्चे, इसको समझिएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिकैप कर दूं। देखिए बच्चे जो होते हैं वो जन्म से लेकर जब तक वो किशोरावस्था तक नहीं चला जाए तो उसे हम लोग बच्चा ही कहते हैं, समझ गए। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। और जो हमारा बचपन भी है वही है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को जो है बचपन कहते हैं, समझ रहे। दोनों का परिभाषा जो है आपस में मिलता जुलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए बचपन, तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि बचपन क्या होता है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को जो है हम लोग बचपन कहते हैं। अब जन्म कहने का मतलब है कि जो गर्भावस्था होता है, जो कि 0 वर्ष का स्टार्ट होता है, आप मान सकते हैं 0 वर्ष से जो स्टार्ट होता है, और जो आपका किशोरावस्था तक, किशोरावस्था कहने का मतलब है कि 18 टीनेजर जो होता है, समझ गए, टीनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं इसको। तो 18 साल तक के उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोग बचपन ही कहते हैं, समझ गए। तो ये जो बचपन है, बचपन तो आपको समझ में आ गया है कि बचपन जो होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को बचपन कहते हैं। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को बचपन कहते हैं। अब बचपन जो होता है किसी भी बच्चों के विकास के लिए, या किसी भी समाज के विकास के लिए, या किसी भी देश के विकास के लिए बच्चों का जो बचपन होता है अहम भूमिका अदा करता है उसके भावी जीवन के निर्माण के लिए। कैसे, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। अगर बचपन में
किसी भी बच्चे का अगर बचपन खराब चला जाता है तो उसका आने वाला जो जीवन है, जो आने वाला भविष्य है, वो जो है नकारात्मक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह प्रभावित करता है। जैसे कि मान लें किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं तो उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो फिर उनका भविष्य तो खराब हो गया। या आप एग्जाम्पल में देख ले, किसी भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है माता पिता के द्वारा तो बच्चे जो होते हैं डिसेबल हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल डिसेबल हो, मेंटल हो या हैंडीक्रैफ्ट हो। तो इसका क्या होता है, हम लोग मतलब जन्म के समय अगर उनका ख्याल सही वे में नहीं रखते हैं तो उनका अगर बचपन सही वे में नहीं होता है तो उनका भविष्य जो है खराब होने की संभावना होती है। इसीलिए आपको मालूम होगा जब भी माँ जो होती है गर्भ धारण करती है या गर्भावस्था में रहती है तो उस समय जो है डॉक्टर जो होता है बोलता है कि आपको जो है पूरी दम सोच समझकर चलना है, सोच समझकर जो है आपको रहना है और कोई भी कार्य जो है नहीं करना है जो भी आपके बच्चों को इफेक्ट करता है। ऐसा आप सभी लोगों के घर में होगा और आप सभी लोगों ने जाना भी होगा, देखा भी होगा। समझ रहे, बेहद जरूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा का जो निर्माण होता है ना, मान लें कि आप घर ही बनाते हैं तो घर का अगर आप पिलर सही से नहीं देंगे तो क्या उसके ऊपर आप छत दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर आप छत देते हैं तो फिर वो पिलर टूट जाएगा और वो ढह जाएगा। उसी प्रकार बच्चे का जो पिलर होता है ना, वो बचपन होता है। अगर बच्चा का बचपन जो है बेहतर जाता है तो उसका भविष्य जो है बेहतर होगा। अगर गलत जाता है तो फिर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उसका जो सोच है वह गलत होगा, निगेटिव थॉट के ऊपर वो बढ़ेगा। समझ गए? तो ये बातें आपको समझ गए। बचपन जो होता है बच्चों के लिए बेहद जरूरी है और आनंददायी और सुखमय और बेहतर बचपन जो है देना एक माता पिता और एक समाज का जो है कर्तव्य बनता है, क्योंकि वही बच्चा जो होता है आगे चलकर अगर बेहतर उसका बचपन जाता है, उसका समाजीकरण होता है तो आगे चलकर देश का, समाज का और माता पिता का नाम रोशन करता है। साथ ही साथ अगर बच्चों का बचपन जो है बेहतर होगा तो उसका भविष्य जो है बेहतर होगा। समझ गए? ये बातें आपको समझ में आ गया। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और जिन्हें नोट्स लेना है वो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स जो है आपके पेड वर्जन है जी। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक कहने का मतलब है कि विकासात्मक जो होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है बचपन को जो है कितने भागों में, 4 भागों में जो है बांटा गया है। कितने भागों में? बचपन को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान में। बचपन के भी तो प्रकार होते होंगे ना, कि केवल बचपन ऐसे थोड़ी होता है। जिस तरह संज्ञा का प्रकार होता है उसी प्रकार जो है बचपन, लेकिन बचपन का जो 4 भागों में बांटा गया है किसके तरह, किसके एवज में बांटा गया है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है बचपन को 4 भागों में बांटा है। समझ गए? पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आपका जो है यहाँ पर क्या है कि शैशव अवस्था है। क्या है? शैशव अवस्था। सॉरी, मार्कर गिर गए जी। पहला यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका शैशव अवस्था है। दूसरा आपका जो है प्रारंभिक बचपन है, यहाँ देखिएगा, नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। तीसरा यहाँ पर जो है मध्य बचपन है और चौथा यहाँ पर आपका जो है किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था। अब यहाँ पर जो है सोचने और समझने की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि जो बचपन होता है वह 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपके जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि बचपन क्या होता है या बचपन को कितने भागों में बांटा गया है, या आपसे सीधे सीधे तौर पर पूछ लेगा कि शैशव अवस्था और किशोरावस्था में अंतर क्या है, या प्रारंभिक बचपन या मध्य बचपन में अंतर क्या है। ये सारी बातें आपको जानना बेहद जरूरी है जी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग जुड़ जाए और डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलेंगे, कभी कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू होते हैं जिसकी वजह से नहीं होता है। समझ रहे जी? आपकी सारी बातों को मैं जवाब दूंगा, टेंशन नहीं ले। ओके, यहाँ देखिए जो आपका शैशव अवस्था होता है पहले इसे हम समझेंगे क्योंकि यहाँ से आपके जो है एग्जाम में प्रश्न जो है आते हैं। ये जो है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो यहाँ से आते हैं। समझ गए? आपके फोन पेपर में इससे रिलेटेड कि जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। तो ये चारों में जो है किसी के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा। समझ गया? अभी हम सारी चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताता, और आपको नोट्स में तो सारी बातें इससे भी बेहतर तरीके में लिखा हुआ है। और यहाँ भी जो है मैं समझाऊंगा, जो मेरी भाषा है उसे आप नोट कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। समझ गए? यहाँ देखिए जो शैशव अवस्था होता है, पहला काल, बचपन का जो पहला जो होता है आपका भाग होता है वो आपका होता है शैशव अवस्था, जो कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो है 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो शैशव अवस्था काल कहलाते हैं। अब यह एग्जाम्पल, यह चारों चीजों को समझने के लिए आप अपने घर के बच्चों को उदाहरण ले सकते हैं। देखिए
आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और वह 2 वर्ष तक का होता है तो वह जो है शैशव अवस्था में है। और अब हम यहाँ से पूछेंगे प्रश्न, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि जो शैशव अवस्था होता है, जो बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, तो वह क्या करता है? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए वो क्या करता है। बोलता तो है नहीं, टुकुर टुकुर देखेगा, आपका अनुकरण करता है। देखिए मैं अभी एक एक चीज को आपको बड़ी बारीकी से बताऊंगा। जो शैशव अवस्था होता है ना, यह जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। कब तक का होता है? जन्म से लेकर आपके 2 वर्ष तक का होता है। समझ रहे हैं? मैं एक एक चीज जो है आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, जो आपका यहाँ पर शैशव अवस्था है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, जिसमें बच्चा जो होता है चलना सीखता है घुटनों के बल पर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पहले तो वो एकदम लेटे रहते हैं, लेटे लेटे सोए रहेंगे, फिर धीरे धीरे जो है घुटनों के बल पर या जो है मतलब अपने हाथों से वो चलना सीखते हैं। अब इसमें भी जो है 2 तरीके से होते हैं। बच्चों का विकास जो होता है शीर्घगामी होता है, एक अर्धोगामी होता है। शीर्घगामी कहने का मतलब है कि पहले जो है उनका सर की तरफ जो है नीचे की तरफ आता है। पहले उनका जो है ये गर्दन देखते हैं बचपन में ऐसे से घूमता है, तो पहले ये कंट्रोल होता है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी कंट्रोल होता है। जैसे कि बच्चों को अगर आप या पेन देंगे ना तो हम लोग तो ऐसे पकड़ लेते हैं ना, लेकिन बच्चा जो है इसे ऐसे पकड़ेगा, या कोई चीज उसे देंगे तो बाहों में ऐसे जकड़ेगा, क्योंकि उसका वही प्रकृति है। समझ गए? तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं चलना सीखते हैं घुटनों के बल पर, आप लोग लिख सकते हैं नोट्स में। समझ गए? और अनुकरण करना सीखते हैं। अब यहाँ पर अनुकरण समझना है और चलना। देखिए इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं चलना और अनुकरण करना सीखते हैं। चलना कहने का अर्थ है कि वो घुटनों के बल पर धीरे धीरे खड़ा होने के बल पर वह सीखते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं? अनुकरण करना सीखते हैं। जब छोटे बच्चे जब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के होते हैं तो वह क्या करते हैं? बड़ों का अनुकरण करते हैं। इसीलिए कहा गया था, मैंने आपको बताया था समाजीकरण में, कि समाजीकरण जो है बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल इत्यादि जो है बचपन में ही जो है बच्चे अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखते हैं। अब एक जीता जागता जो है उदाहरण आपको दे दूं कि जी आप सभी लोग जुड़ जाए, एक बार लाइक भी कर देंगे आप सभी लोग। देखिए जीता जागता उदाहरण देने का मतलब यह है कि जो आपके घर में कभी भी माता पिता अगर झगड़ते हैं, एग्जाम्पल में, ऐसा नहीं हो लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जी जैसे कि कभी भी माता पिता जो है झगड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, वो अपने बच्चों के सामने नहीं झगड़ते हैं, वो अपने बच्चों को साइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? या घर में कभी भी झगड़ा होता है या लड़ाई होता है या अनबनी होता है किसी के बीच में, समाज के बीच में, आस पड़ोस कहीं भी, तो सबसे पहले जो है बच्चों को दूर किया जाता है या कहीं एक रूम में बोला जाता है आप लोग इसी में रहिए, निकलना नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बाहर चीजें हो रही है, जो बाहर गलत चीजें हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है या गालियां दे रहे हैं, या तो बच्चों के ऊपर जो है ना, बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और बच्चों का सोच जो होता है ना बहुत मतलब थिंकिंग एबिलिटीज होता है, हाई होता है। वो कोई चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं बचपन में। आपने देखा होगा अभी हम लोग कोई चीज को ग्रहण करे, या बचपन में हम लोग देखते थे इतना बड़ा बड़ा एस्से को रट जाते थे, और अभी वही एस्से मिल जाएगा तो हम लोग नहीं रट पाएंगे। वो सब समय के साथ जो है बदलता है। तो क्यों माता पिता जो है बच्चों को दूर कर देते हैं? ये बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों के ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। कोई अगर गाली दे रहा है या कोई गोली चला रहा है तो उसको देखकर बच्चे भी वही प्रक्रिया करेंगे। वही बात आपका यहाँ पर है अनुकरण करना। आपके बच्चे जो है आपको देखकर अनुकरण करते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते होंगे ऐसे गोद में लेते ही होंगे आप सभी लोग तो लेते ही ना बच्चों को गोद में। हम भी कभी कभी बच्चों को ऐसे गोद में लेते हैं तो क्या होता है ना कि बच्चे जो है हमें देखेंगे, कभी रोएगा कभी धोएगा, इस तरह का ऐसे करेगा, तो कभी देखते हैं गौर से देंगे, बोलेंगे बोलो पापा, बोलो का, इस तरह के हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये आम बात है। या बोलो मासी बोलो या मौसा बोलो, जो भी आप उनके रिलेशन में लगते हैं वो बोलते हैं। चाचा बोलो, अंकल बोलो, आंटी बोलो, वो सभी बोलते हैं। दादी बोलो, तो वो बोलना शुरू करता है पापा मम्मा, ऐसे करके बोलना शुरू करता है। तो क्या करता है, जब हम उसे सिखाते हैं तो हमारे बोलने के, या हम घर में किसी को रामू बोलते हैं ना, तो बिना सोचे समझे वो भी रामू बोलना शुरू कर देगा। कैसे? क्योंकि वो हमारी भाषा को क्या करता है, अनुकरण करता है, हमें देखकर अनुकरण करता है। अगर आप छोटे बच्चों के सामने कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो अगर नजर रोज करते हैं उसके सामने, तो वो एक्टिविटी वही करेगा, वो भी करेगा। समझ गए? तो और जो शैशव अवस्था होता है ना, बहुत ही जो है मतलब बेहतर तरीका से इसे देखभाल की जरूरत होती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं अपनी सारी चीजों को जो गतिविधि करते हैं वो ज्ञानेंद्रिया से करते हैं। जैसे इनको भूख लगा तो ये रोने लगते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, या देखे होंगे आपने ऐसा।
समझ गए। बच्चों को भूख लगती है तो बोलते तो नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का परिपूर्ण भाषा जो है विकसित नहीं होता है कि वो बोल सके कि मुझे भूख लगा है। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं या घुलटनियां इधर उधर करेंगे, तो इससे पता चल जाता है। समझ गए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि शैशव अवस्था जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं। और जिसमें चलना सीखते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं। अनुकरण में आपके सारी चीजें आ जाएगी जो उसके घर में होगा, भाषा भी हो जाएगा, उसका एक्टिविटी भी हो जाएगा, जो भी चीजें वो देखता है वो अनुकरण कर लेता है। समझ गए। अब हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ पर जो आपका बोल रहा है कि प्रारंभिक बचपन, अब इसे समझिएगा। प्रारंभिक बचपन कहने का मतलब है कि अब शैशव अवस्था खत्म होता है और प्रारंभिक बचपन जो होता है स्टार्ट होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि यह जो साल होता है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि प्रारंभिक बचपन का साल क्या है, कितना वर्ष का होता है, तो 2 से लेकर आपके 6 वर्ष तक के बच्चे, अब आपके घर में 2 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, वो आपके प्रारंभिक बचपन में आते हैं। समझ गए। प्रारंभिक बचपन मतलब उनका बचपन जो है शुरू हो जाता है अब। और बचपन का परिभाषा मैंने दिया है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को बचपन कहते हैं। और जब प्रारंभिक बचपन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, खेलने की उम्र होती है। ये अवस्था में बच्चे जो होते हैं आपस में बहुत खेलते हैं। आपने देखा भी होगा घर के पास या कोई भी आपके घर के आसपास कोई बच्चा आ जाता है तो उसमें बहुत खेलते हैं। तो ये क्या होता है कि खेलने की उम्र होती है और भाषा विकास की उम्र होती है। इस अवस्था में जो प्रारंभिक बचपन होता है ना, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं 2 से 6 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चे जो होता है खेलने की उम्र होती है और भाषा सीखने की उम्र होती है। इसमें जो है भाषा विकास उनका शुरू हो जाता है बेहतर तरीके से और वो भाषा सीख भी लेते हैं। इसमें जो होते हैं भाषा विकास की उम्र इसलिए बोलते हैं कि इसमें और भाषा में बहुत सारी चीजें जो है ऐड होता है, बेहतर होता है, इसलिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मध्य बचपन, समझ गए। ये आपका जो है मध्य बचपन है। तो मध्य बचपन कहने का मतलब है कि प्रारंभिक बचपन हुआ, अब हम मध्य बचपन की तरफ चले आए हैं। तो मध्य बचपन जो होता है आपका 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं भाषा को सीख लिए होते हैं, उनके पास शब्द भंडार भी कुछ होता है। इसमें बच्चा जो होता है, जो मध्य बचपन में बच्चे आते हैं ना, वो जो होते हैं प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की उम्र से बोलते हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का उम्र कहने का मतलब है कि इस उम्र में जो बच्चे मध्य बचपन, देखिएगा आपके घर में जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे उसे हम लोग किड्स स्कूल में डाल देते हैं। तो वही हम लोग बोलते हैं कि प्राथमिक स्कूल शिक्षा का उम्र से बोलते हैं कि इसमें बच्चे जो होते हैं शिक्षा लेना शुरू करते हैं और उनका जो ये चलना सीखना, अनुकरण करना, खेलने की उम्र, भाषा का विकास इस अवस्था से पहले ही हो जाता है। और तब जो है वो इस अवस्था में कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं घर पर चलना सीख जाते हैं, सही तरीके से अनुकरण करना सीख लेते हैं, अच्छा बुरा फर्क समझ लेते हैं, या खेलने की उम्र होती है वो खेलना शुरू कर देते हैं, तब जाकर जो है उन्हें हम लोग प्राथमिक स्कूल में, जो बच्चों का किड्स स्कूल होता है, उसमें उनको दाखिला देते हैं, ताकि वो जाकर और सारी बातें, सामाजिक ज्ञान को जो भी उनका मिला है, समाजीकरण हुआ है, वो बाहरी दुनिया से उसे जोड़ सके और बेहतर ज्ञान को स्थापित कर सके। तो जो देखिए शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलना सीखते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं, जिसमें भाषा हो गया, बहुत सारे एक्टिविटी हो गए। प्रारंभिक बचपन कहने का मतलब है कि 2 से 6 वर्ष का होता है, यह खेलने की उम्र होता है और भाषा विकास की इसको उम्र होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं खेलते हैं और उनका भाषा विकास जो है होता है। समझ गए। अब मध्य बचपन है जो कि 6 से 11 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चे जो है स्कूली शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आप सभी लोगों का कॉल आ रहा है, प्लीज आप सभी लोग कॉल नहीं करें, सारी बातें तो बता ही दी गई है जी। चलिए क्लास के टाइम नो कॉल। यहाँ देखिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, और आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए किशोरावस्था देख लेते हैं, जो कि बचपन का जो है अंतिम भाग है। और किशोरावस्था, जैसे कि आप सभी लोग किशोरावस्था पार कर गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि किशोरावस्था में होंगे। किशोरावस्था कहने का मतलब है कि जिनको वोट देने का अधिकार हो, या जो मतलब 18 वर्ष तक के हो चुके हैं। यहाँ देखिए यह जो होता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का उनको हम लोग कहते हैं। समझिए किशोरावस्था जो होता है 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, वय संधि करना, वय संधि कार्य करना और तर्क करना। कहने का मतलब है कि यह जो आपका किशोरावस्था है, जो कि 12 वर्ष से लेकर आपके जो है 18 वर्ष तक का होता है। और जब हम प्राथमिक स्कूल में जाते हैं तो उसके बाद इसी में आपका मध्य स्कूल, उच्च स्कूल आता है, जिसमें बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं और बहुत सारे जो है तर्क करते हैं, वैज्ञानिक सोच, दृष्टिकोण विकसित करते हैं। साथ ही साथ यह जो काल है बच्चों का बिगड़ने का सबसे बेहतर काल है। समझ गए। कहने का मतलब है कि जो ये तीनों काल में बच्चे
बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। ऐसे तो बचपन थोड़ा नटखट होता है, लेकिन देखिए शैशव अवस्था में तो होगा ही नहीं, फिर आपका प्रारंभिक बचपन में कभी तो बच्चे बिगड़ेंगे ही नहीं, छोटे उनको ज्ञान ही नहीं है सही गलत का, वो धीरे धीरे विकसित होता है। मध्य बचपन में स्कूल में जाते हैं तो उस समय भी उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो आपका किशोरावस्था है ना, इसमें जो है बच्चे जो है ज्यादा जो है क्या होता है कि वो बिगड़ते हैं। इसे जो होता है बसंत काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे में जो है हार्मोन्स में वृद्धि होता है, उनके सोचने में, समझने में और गलत तरीकों कार्यों के प्रति जो है वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। जो है बचपन की विशेषता के बारे में जानेंगे कि बचपन की विशेषता क्या है। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारा जो बचपन है इसकी विशेषता भी तो कुछ होगी कि केवल यही बचपन कितने प्रकार के होते हैं, बचपन क्या होते हैं, नहीं, हर एक पॉइंट जो है मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोग अभी भी जो है बहुत लोग जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आप सभी लोग लाइक कर दे एक बार जितना जल्द हो। देखिए बचपन की विशेषता को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बचपन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होता है। हमारा बचपन जो होता है बहुत ही आनंददायक होता है और बहुत ही सुखमय होता है। कारण है कि अभी हम लोगों के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारे वर्क है, किन्हीं को जॉब लेना है, किन्हीं को पढ़ना है, किन्हीं को पढ़ाना है, किन्हीं को वर्क करना है, किसी को घर में काम करना है, किन्हीं को रोटी बनाना है, किन्हीं को सब्जी लाना है, मतलब अनेक प्रकार की जो है वर्क है जो कि सभी लोग अपने स्तर से करते हैं। लेकिन बचपन में क्या होता है, केवल खाना है, खेलना है और सोना है। समझ गए? बचपन क्या होता है, केवल खाना है, खेलना है और सोना है। तो हमारा जो बचपन है ना बहुत ही आनंददायी होता है और आप सभी लोग भी जो है बचपन को बहुत मिस कर रहे होंगे और खासकर मैं तो बहुत ज्यादा मिस करता हूं अपने बचपन को। जितना हमारे पास अभी नॉलेज है उतना अगर बचपन में होते तो और मैं कुछ बेहतर करता या और मैं थोड़ा बचपन को बेहतर तरीके से जीता। लेकिन हमारा बचपन जो है जैसा गया वैसा ठीक है, लेकिन और थोड़ा बेहतर जाना चाहिए। आप सभी लोगों का भी बचपन गया होगा बेहतर, ऐसे सभी बच्चों का जो होता है बचपन जो होता है बहुत बेहतर होता है। समझ गए? सबसे सुखमय जीवन का सबसे सुखमय काल जो होता है बचपन होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है बचपन की विशेषताएं क्या है एक एक करके आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर जो है शारीरिक विकास, पहला विकास देख लीजिए, शारीरिक विकास। बचपन में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है तेजी गति से होता है। पहला पॉइंट आपको मिल गया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा, आप लॉन्ग फॉर्म में लिखे कि बचपन में बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है तेजी गति से होता है। समझ गए? और इसमें अब शारीरिक विकास में क्या आता है वो भी समझ ले। पहला यहाँ पर जो है कि बच्चों का विशेषता, बचपन का विशेषता में कि शारीरिक विकास जो होता है बचपन में तीव्र गति से होता है, जिसमें ऊंचाई, वजन, आकार और भार ये तीनों होता है। समझ गए? ऊंचाई, आकार, वजन और भार। कहने का मतलब है कि आप छोटे बच्चों को देखिएगा, 6 महीना पहले देखिएगा तो गोद में रहेंगे और 6 महीने में वो चलना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि बचपन का विशेषता पहला यह है कि बचपन में जो है शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। समझ गए? तीव्र गति से जो होता है शारीरिक विकास होता है। अगला यहाँ पर जो है मानसिक विकास। यहाँ पर देखिए मानसिक विकास भी जो है बचपन में तीव्र गति से होता है। दूसरा पॉइंट कि बचपन में बच्चों का मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो बचपन होता है या जो भी बच्चे होते हैं उनको सोचने समझने की जो शक्ति होता है ना ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर समय आपसे कुछ न कुछ सवाल पूछते रहेंगे। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो पूछेंगे क्या है, अगर आप लिख रहे हैं तो यह क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका लिए कारण, मतलब क्यों जो है ना उनका खत्म नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप उनको रोटी खिला रहे हैं, क्या है, रोटी है, क्यों खा रहे हैं, ये सब्जी है तो कैसे बनता है, मम्मी सब्जी बनाओ, ये करो। तो बहुत सारी चीजें जो होता है ना बचपन जो होते हैं बचपन में जिज्ञासु होते हैं। समझ गए? तो यहाँ क्या है कि बचपन में मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं सोचने समझने की शक्ति जो है या तार्किक शक्ति जो है तीव्र गति से विकास होता है। बच्चों की सोचने समझने की जो शक्ति होता है ना तीव्र गति से विकास होता है। इसलिए कहा गया है किसी भी बच्चे का अगर बचपन बेकार चला जाता है, खराब चला जाता है, तो उनका भविष्य भी जो है खराब जाने की संभावना होती है। ऐसे वो मेहनत करके अपने भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना होता है कि अगर बचपन खराब चला गया या बेकार चला गया या किसी कारणवश इसमें बहुत सारी दिक्कतें या प्रॉब्लम हुई तो फिर उसका भविष्य भी जो है खराब जाने की पूरी संभावना होती है। समझ गए? यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि सामाजिक विकास भी होता है। बचपन में जो है बच्चों का सामाजिक विकास भी जो है आपका तीव्र गति से होता है। सामाजिक विकास कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है, अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार का अनुकरण करता है, अपने आसपास दोस्तों के साथ खेलने जाता है, वहां पर घुल मिलकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे का अनुकरण करता है, एक दूसरे के समाजीकरण को जानता है, एक दूसरे की भाषा को जानता है, आपस में संवेगात्मक, नैतिक
चारित्रिक विकास करता है, ये सारी चीजें जो है वो मिलकर विकास करता है। तो बच्चों का जो है सामाजिक विकास भी जो है तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब है कि आप एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर आपके घर से बाहर जाता है आसपास खेलने, तो वहां से कुछ ना कुछ वो सीख के आएगा। अगर गलत सीखा तो गलत ही सीख के आएगा, अगर अच्छा रहा तो अच्छा ही सीख कर आएगा, लेकिन आएगा। समझ गए? इसीलिए बचपन में जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये तीनों जो है तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका सामाजिक विकास है, इसमें रीति रिवाज, रहन सहन, नियम को जो है बच्चा जो है तीव्र गति से सीखता है, जानता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। नकारात्मक कहने का मतलब है कि निगेटिव सोच या पॉजिटिव सोच। समझ गए? आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो है आपका भाषाई विकास है। बचपन में जो है बच्चों का जो है भाषाई विकास भी जो है तीव्र गति से होता है। जैसे कि अभी देखिएगा छोटे बच्चों को तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जस्ट 2-3 महीने में वो एक एक वर्ड निकालना शुरू कर देता है, कुकुरना या बोलना शुरू कर देता है। फिर वो जो है आगे चलकर वो एक शब्द, 2 शब्द, एक वाक्य बनाना सीख जाता है और वो किसी भी चीज के ऊपर बोलना सीख जाता है। तो बचपन में जो है बच्चों का भाषाई विकास भी जो है तीव्र गति से होता है। समझ गए? जिसमें बोलने का वो प्रयास करता है और मातृभाषा को वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि हमारा बचपन जो है मातृभाषा के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने घर के परिवार के आसपास रहकर या अपने परिवेश में या अपने समाज में, अपने घर में रहकर मातृभाषा को सीखते हैं और वही भाषा लेकर जो है वह विद्यालय जाते हैं, जहां पर अन्य भाषा को समावेश करके वो जानते और पहचानते हैं। अगर हम लोगों को मातृभाषा नहीं होता तो क्या हम लोग विद्यालय में भाषा सीख पाते? नहीं पाते ना। हम लोगों का जो भाषा होता है ना, उसी भाषा को हम लोग लेकर जाते हैं विद्यालय और उसी को समावेश कर, समझ गए, उसी में हम लोग शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है बहुभाषिकता है, यहाँ पर एक से अधिक जो है भाषा बोले जाते हैं। समझ गए? आगे देखिए, अगला यहाँ पर जो बिंदु है आपका भावनात्मक विकास, जो कि आपको नहीं शो कर रहा होगा स्क्रीन पर में भी, अभी तो आपको शो नहीं कर रहा है। ये देखिए, भावनात्मक विकास कहने का मतलब है, आप लोग समझिएगा, आप लोग कमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दें। यहाँ देखिए, भावनात्मक विकास कहने का मतलब है कि बचपन में जो है भावनात्मक विकास भी जो है तीव्र गति से विकसित होता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और भावना, जैसे कि एक छोटे भाई और बहन को देखिएगा, अगर आप भाई को मार दीजिएगा तो बहन आकर आपको मारेगी या बहन अपने भाई को बचाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो है भावनात्मक विकास जो है हो जाता है। समझ गए? एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में एक और ले ले, अगर आपका बच्चा है तो आपके पास गोद में आ जाएगा, लेकिन अगर हम बुलाते हैं या कोई दूसरा बुलाता है ना, तो वो नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर मालूम रहता है कि यह हमारे अपने हैं, यह हमारे पराए हैं। तो ये जानकारी जो है उनको मालूम होता है। तो जैसे कि हमारा जो पहला यूनिट था जिसमें बच्चे, बचपन और समाज के बारे में जानना था, तो हम बचपन और यहाँ पर जो है विकासात्मक मनोविज्ञान में 4 भागों में बांटा गया है। फिर आपका जो है बचपन की विशेषताएं के बारे में जान लिया। आज के लिए जो है हमारे इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि अप्रॉक्स ये जो है 25 मिनट से ऊपर वीडियो चले गए हैं। तो नेट का थोड़ा एक इशू होता है। आप सभी लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ। सभी को गुड इवनिंग। सभी को जो भी चीज़ है, जो भी डाउट है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन नहीं ले। समझ रहे हैं जी? तो अभी हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को जाना पहचाना, जो कि बड़ी बारीकी से मैंने आपको बताया है। आप लोग इससे नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।